इस उपाय को करने से 7 दिन पहले आपको नॉनवेज छोड़ना होगा, पूरा शाकाहारी बनना होगा, शुद्ध शाकाहारी। अगर आप ये कर सकते हैं तभी ये आपके लिए वीडियो है, वरना नहीं। इसके बाद भी आपको शाकाहारी बने रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उन सब का स्वागत है और डेफिनेटली आपके लिए ये उपाय है, आप लोग इसको कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीला धागा चाहिए, जो आपको आसपास के दुकानों से आसानी से मिल जाएगा। और एक आपको भगवान विष्णु की फ़ोटो चाहिए, जो कि उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देते वक्त धारण किया था। जब कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपना विराट रूप धारण किया था, आपको वही फ़ोटो चाहिए। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप इसको गूगल से सर्च करके इसका प्रिंट आउट निकाल के भी ला सकते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु की जो विराट रूप वाली फ़ोटो है वही चाहिए, लेकिन अगर आपको उस वक्त वहाँ ये नहीं मिले और तो आपको कोई भी भगवान विष्णु की फ़ोटो मिले जिसमें वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हों, तो आप उसको ले सकते हैं। इस उपाय को आप बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नामावली है वो भी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम 2 फॉर्म में है, एक संस्कृत में है और एक हिंदी नामावली फॉर्म में। तो अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो तो आप हिंदी पुस्तक ले सकते हो इसका। जो लोग संस्कृत पढ़ पाते हैं वो संस्कृत वाली ले लें, और अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो तो फिर आप हिंदी वाली ले सकते हैं, जिसमें एक एक नाम रहता है भगवान विष्णु का। सरल है ये उपाय, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बाई चांस अगर आपको कोई भी ऐसा नाम है उनका जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो अगर आपको लगे कि वो आपने गलती कर दी है तो आप उसी वक्त भगवान विष्णु से माफ़ी मांग लीजिए और उसको फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे 1-2 बार होगा, फिर आप इसको सही से पढ़ पाओगे। आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली बनाऊँगी, और जब आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विष्णु सहस्त्रनाम क्या है और इसके जो उपाय हैं और इसका जो फल है कितनी जल्दी मिलता है। अभी आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सहस्त्रनाम है, जैसे शिव सहस्त्रनाम है और भी सहस्त्रनाम है, आपको इस तरह का लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद आपको एक नारियल लेना है, और नारियल का जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इसके लिए आपको एक नारियल चाहिए और एक पीला धागा चाहिए और विष्णु भगवान के जो सहस्त्र रूप वाली फ़ोटो है वो चाहिए। उसके बाद आपने पीले कलर का एक आसन बिछाना है। अगर पीले कलर का नहीं है तो आप कोई भी रंग का ले सकते हो, अगर पीले कलर का हो तो बहुत अच्छा। उसके बाद आपने धूप लेना है, जो कि नॉर्मली सभी के घरों में होता है। अब इतना लो लेवल से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को का प्रश्न होता है कि अगर हमारे पास ये नहीं है तो क्या करें, वो नहीं है तो क्या करें। तो अगर आपके पास नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वैसे ही कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको एक फ़ोटो और पीले कलर का धागा और नारियल, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए इस पूजा के लिए। ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो भगवान की फ़ोटो, आपको इसी तरह की फ़ोटो फ्रेम लेनी है। ऐसे तो ये उपाय जो है आपको 7 दिन के लिए करनी है, मतलब एक बृहस्पतिवार से दूसरे बृहस्पतिवार तक। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इसको आगे भी ले जा सकते हो, लेकिन बस याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत भी बृहस्पतिवार से हो और जो इसका अंत है वो भी बृहस्पतिवार से ही हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको इस अनुष्ठान को करने से 7 दिन पहले नॉनवेज छोड़ देना होगा, और अगर आप नहीं खाते हैं तब तो आप इसको आराम से कर सकते हो। इसका टाइम आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे का वक्त चुनते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपने शाम का वक्त चुना है तो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के अंदर कोई भी एक टाइम आप ले सकते हो। पूजा के लिए पीले फूल ले लीजिए और घी का दीपक जला लीजिए भगवान के सामने। और पूजा का जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट आपने करने के बाद एक जो आपने पीला धागा लिया उसमें एक नोट लगा देना है, मतलब एक गांठ लगा देनी है। जैसे ही आप एक दिन में आप 3 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, वैसे ही आपने पहली गांठ लगा देनी है।
अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि एक दिन में हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम का 3 पाठ नहीं कर सकते। जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 3 पाठ नहीं कर सकता, तो आप 2 पाठ कर सकते हो। अगर आप 2 भी नहीं कर सकते तो फिर 1 पाठ करिए, अगर आप 1 नहीं कर सकते हैं तो आधा पाठ करिए। तो दोस्तों, जैसे ही आपने भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ 3 बार कंप्लीट कर लिया, तब आपने पहली गाँठ लगानी है। फिर आपने जब 6 बार कंप्लीट किया तो आपने दूसरी गाँठ लगानी है। इसी तरीके से आपने 7 बार गाँठ लगानी है। तो अगर अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि धागा का गाँठ क्यों बाँधना है? तो कोई बात नहीं, पूछा करिए, आपका सवाल आपका हक है जानने का कि अगर कोई बता रहा है तो फिर क्यों बता रहा है। जैसे कि हम रामायण का पाठ करते हैं, तो रामायण के पाठ में आपने देखा होगा कि बीच-बीच में दोहा है, जो कि एक एनर्जी देता है। तो इसी तरह से जब आप इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, तो जैसे आपको ये मन में सोचना है कि जो उसका एनर्जी है, जो आप एक ऊर्जा निकल रही है, आप उसको उस गाँठ में बाँध रहे हो। 7 गाँठें लगानी है और इस जो सहस्त्रनाम है उसका 21 बार पाठ करना है। तो मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है और एकदम से ईज़ी नहीं है। देखिए, आपने बहुतों के मुँह से सुना होगा कि नींबू का ये उपाय कर दो, धनिया का ये उपाय कर दो, धन बरसने लगेगा। तो ये सब कहने सुनने में अच्छी तो लगती है बातें, पर ये वर्क नहीं करता है। अगर कोई भी महाशक्ति से आप जुड़ रहे हो, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु, महेश, काली है, दुर्गा है, किसी से भी आप जुड़ रहे हो, तो आप ये सोचिए कि उनके साथ जुड़ने में आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अगर एक नींबू और मिर्च से और धनिये से अगर कोई उपाय करने से कोई अमीर बन जाता, तो आज हर दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। तो इसीलिए आप थोड़ा-सा सोच के और समझ के इस तरीके से सहस्त्रनाम का पाठ करिए, क्योंकि आप इसको अगर करते हो, तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म में कोई भी पौराणिक कथा को उठाकर आप देख लीजिए कि जैसे कोई राक्षस हो या कोई मनुष्य हो, जब भी भगवान से कुछ माँगा है, तो आपने क्या देखा है कि उनकी तपस्या 1-2 दिन में पूरी हो गई हो? बरसों लग जाते हैं जाकर, जब वो तपस्या करते हैं तब जाके उन्हें भगवान मिलते हैं। जैसे कि आप टीवी सीरियल वगैरह में देखते हो कि भगवान की उपासना करते-करते जो साधु संत है या फिर जो भी राक्षस है, उनका जो शरीर है उसमें दीमक लग गया और उसके बाद उन्हें भगवान की जो है प्राप्ति होती है। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस समय भी पाठ शुरू करते हैं, आपको रोज़ाना उसी वक़्त पाठ को शुरू करना है। और अगर आप सहस्त्र नाम का अगर 1 पाठ करते हो, 2 पाठ करते हो, तो जैसे आपने पहला दिन करना है, उसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है। और ये जो 7 गाँठें हैं, वो कुंडलिनी चक्र को दिखाता है। वो जो पीला धागा आपने लिया है, वो 7 गाँठें पूर्ण होने के बाद और जब भी आप गाँठ बाँधते हो, तो हमेशा उनके चरणों में रखना है। ये नहीं कि आपने कहीं उसको बाँध देना है। जब भी आप पहला गाँठ बाँधते हो, दूसरा गाँठ बाँधते हो, उसके बाद भगवान के चरणों में आपने उसको रख देना है। उसके बाद तीसरा चरण है आहुति। जिस दिन से भी आप पूजा स्टार्ट करेंगे, उस दिन से आपने उस धागे को भी पूजा करनी है। उसको भी गंगा जल में स्नान करा के चंदन चावल लगा के और उसपे फूल चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के उसको भगवान के चरणों में रख देनी है। उसके बाद जो लास्ट का दिन रहेगा, उस दिन आपको घर के एक आदमी की मदद चाहिए होगी या फिर कोई ब्राह्मण आप ले सकते हो। और जो वेदी होती है, वो आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप रेडीमेड वेदी ले आओ और वहाँ पे आप उसको भी पूजा करके उसके बाद वहाँ पे हवन की तैयारी करनी है आपने। जब आपने वहाँ पे हवन कुंड में धूप डालना है, तब जो दूसरा व्यक्ति रहेगा, जो आपके घर का रहे, फिर कोई ब्राह्मण रहे, उधर से उसने घी डालना है। हवन की शुरुआत में आपने 5 आहुति जो अग्निदेव के नाम से आपको देनी है। हवन कुंड में हवन देते हुए विष्णु सहस्त्र नाम के 108 नामों का आपको जाप करना है। उसके बाद जब हवन कंप्लीट हो जाता है, तब आपने हवन की जो राख होती है उसको लेकर और धागे में लगा देनी है। उसके बाद ये धागा का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये धागा जो है सिद्ध हो जाएगा और उसको आप अपने राइट हैंड में बांध सकते हो। और ये उपाय थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ी मेहनत तो आपको लगेगी, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा।
इस उपाय को करने के बाद आप सब कुछ भगवान विष्णु पे छोड़ दीजिए। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाई है, उन पे छोड़ दीजिए। अगर आप इनके शरण में आ गए हैं, तो अब इनकी चिंता है कि वो आपको कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों से आपको मदद कभी नहीं मिलने की उम्मीद थी, वो लोग भी आपकी मदद करेंगे। आपकी लाइफ में चाहे लव रिलेशनशिप, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी परेशानी हो, देखिए ये इन चीज़ों को अगर आप खुद के ऊपर लागू करते हो, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको इससे कितनी मदद मिली है। और जब आपको इससे मदद मिली तो दूसरे को भी इस चीज़ के बारे में बताइए और मदद कीजिए लोगों की, जो कि आपके तरह जो दूसरे लोग परेशान हैं, किसी भी अवस्था में हैं और उन्हें इसकी ज़रूरत है कि कोई उनके इसी तरह की मदद करे, तो आप उनको ज़रूर इस विष्णु जो सहस्त्र नाम है उनके बारे में बताइए। मदद हमेशा सबकी करनी चाहिए। जो मैंने उपाय बताया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको टाइम देना है। जब इस उपाय को करने से आपको फल मिले और आपको लगे कि आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो उन्हें भी इस उपाय को ज़रूर बताइए। वैसे इस उपाय को करने के टाइम आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, जैसे नॉनवेज से जुड़ी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है और आपने किसी को भी इस वक्त बुरा नहीं बोलना है जब आप ये पूजा पाठ करते हो, और आप कभी भी इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको ठान लिया तो आपको इसको पूरा करना ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा।